आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, लगातार जोर पकड़ती कोरोना की तीसरी लहर। बढ़ती सर्दी के साथ जिस तरह कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ेंगी, क्योंकि देश में कम से कम 5 राज्यों में लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। कल रात से देश के 2 राज्यों में 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। वो राज्य हैं दिल्ली और कर्नाटक। दोनों जगह पर जिस तरह से 2 दिनों में पाबंदी लगाई गई है, इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा सकता है। यही हाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी है। दिल्ली में एक दिन में 17,000, तो महाराष्ट्र में 40,000 और पश्चिम बंगाल में 18,000 नए मरीज आए हैं। इस तरह पूरे देश में 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 1,40,000 के पार है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां बीती रात 10 बजे से मिनी लॉकडाउन यानी कि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर कुछ अलग ही तस्वीर नजर आई। दिल्ली में इसकी नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते रहे और यहां पर जो संक्रमण दर है वो 17% तक पहुंच चुका है। मतलब 100 लोगों की अगर टेस्ट आप करवाते हैं तो उनमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इसी आधार पर यह आशंका बढ़ रही है कि दिल्ली आखिर पूरे लॉकडाउन की ओर तो नहीं बढ़ रहा। अगर बीते 24 घंटे में आए कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दिल्ली की तस्वीर बेहद गंभीर है। 24 घंटे में 17,335 नए केस, करीब 18% यहां पर दर है संक्रमण का। सबसे चिंताजनक है कि एक हफ्ते में 17% तक बढ़ गई है पॉजिटिविटी रेट, जिसकी वजह से लॉकडाउन की आशंका और गहरी हो गई है। तीसरी लहर से पहले जो सेंट्रल गाइडलाइन जारी हुई थी, उसकी 3 में से 2 कंडीशन से दिल्ली में पहले ही पीछे छूट चुकी है। ये 3 कंडीशन थी कि किसी भी इलाके में संक्रमण दर 10% से डेली केस 10,000 और 20% हॉस्पिटलाइजेशन रेट अगर होता है तो फिर वहां पर लॉकडाउन की जरूरत होती है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है वो कम है। इसे लेकर सरकार ने कहा है कि बिगड़ते हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन जैसे अलग से कोई उपाय अगर हो सकते हैं तो वो भी किया जाएगा, जैसे कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अब दिल्ली में दुकानें ऑड इवन तरीके से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के 5 राज्यों में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना मामलों में दिल्ली के तरह दूसरे इलाकों में भी तेजी आ रही है। सबसे ज्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। वहां जिस तरह के हालात हैं वो लॉकडाउन के संकेत देते हैं। तमिलनाडु ने तो प्रयोग के तौर पर हर संडे को लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। दक्षिण के राज्यों में केरल और कर्नाटक की हालत भी सबसे खराब है। यहाँ देश में 10 ऐसे स्टेट हैं जहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। देश में कोरोना के केस की डरावनी रफ्तार के बीच अलग अलग राज्यों में सख्ती भी बढ़ाती जा रही है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के तहत 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र में पहले से ही नाइट कर्फ्यू और धारा 144 है। आपको बताते हैं देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में किस तरह की पाबंदी है। महाराष्ट्र में 40,925 केस, यहाँ नाइट कर्फ्यू धारा 144 है। मुंबई में 20,971 केस, नाइट कर्फ्यू धारा 144 है। पश्चिम बंगाल में 18,213 केसेस, नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली में 17,335 केस हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगा है। तमिलनाडु में 8,981 केस हैं, नाइट कर्फ्यू लगा है, संडे लॉकडाउन भी है। कर्नाटक में 8,449 केस हैं, वीकेंड लॉकडाउन है। गुजरात में 5,396 केसेस हैं और 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केरल में 5,296 केस है और यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा है। उत्तर प्रदेश में 4,228 केस है और यहां पर भी नाइट कर्फ्यू है। झारखंड में 3,825 केस है, नाइट कर्फ्यू है। हरियाणा में 3,748 केस है, नाइट कर्फ्यू है। इस बीच अमेरिका एक्सपर्ट ने भारत में तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की है। कोरोना की पहली लहर से ही महामारी पर नजर रखने वाले अमेरिकी हेल्थ मैट्रिक्स के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि भारत में अगले महीने जब थर्ड वेव अपने पीक पर होगी, तब रोजाना 5 लाख नए केसेस आने लगेंगे। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट डेल्टा लहर के मुकाबले कम होगी, लेकिन चुनौती तो बड़ी होगी। क्रिस्टोफर ने जिस तरह से आशंका जताई है वो सच होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरी लहर में अप्रैल 2021 में अगर बात की जाए तो 10 गुनी दिखाई दे रही है अभी के जो हालात हैं। नए साल के पहले हफ्ते में ही कोरोना के नए मरीज 15,000 से 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को देश में 1,40,883 नए मरीज सामने आए, जबकि 282 लोगों की जान गई और औसत संक्रमण दर 1 से बढ़कर 5% तक पहुंचा है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के 50 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। इस पूरे संकट में एक ही बात भारत के पक्ष में है, वो है कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट घटा है। शुक्रवार तक देश में 154 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीन के योग्य 90% लोगों को कम से कम सिंगल डोज तो लगी है। बच्चों की टीकाकरण में भी
5 दिनों में ही 2 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। हासिल किया गया ये एक बहुत ही बड़ा मुकाम है। आज से 2 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगानी शुरू हो जाएगी, जो हेल्थ वर्कर्स और 60+ जो लोग हैं उन्हें लगाई जाएंगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद महाराष्ट्र में जिस तरह हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र तीसरी लहर का हॉटस्पॉट है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को हालांकि यहाँ केसेस कम आए, लेकिन हर नए एक दिन में 40,000 केस दूसरी लहर की पीक जितनी पहुंच चुकी है। अकेले मुंबई में ही 20,000 केस दर्ज किए गए हैं, जो पूरे राज्य का आधा है। महाराष्ट्र में बिगड़ती हालात को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि ये देश का पहला राज्य होगा जहां तीसरी लहर में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। उसके पीछे जो वजह है वो है 15% के पार पॉजिटिविटी रेट, 40,000 से ज़्यादा केस, ओमिक्रॉन के मामले भी 1,000 के करीब। केस सबसे ज़्यादा मुंबई सर्कल में है। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30% के दर से संक्रमण फैला है और पिछले 2 दिन से लगातार 20,000 के लिए केसेस मुंबई में आए हैं। और बड़ी बात यह है कि मुंबई में 18% हॉस्पिटल बेड्स फुल हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 91,000 हैं मुंबई में। मुसीबत है कि 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी इसमें संक्रमित हो चुके हैं और साथ ही डॉक्टर्स के साथ बड़े पैमाने पर जो पुलिसकर्मी है वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। लॉकडाउन से सरकार ने हालांकि इनकार किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे टाला ना जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।